स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपको यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, इसका सी पार्ट में कर रही हूँ 196। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 196 के फैक्टर फाइंड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं। तो 2 से करते हैं अपन। 2 से देखो, 2 9 सा 18, कैरी 1, 2 8 सा 16, अगेन 2 से 2 4 सा 8, कैरी 1, 2 9 सा 18। अब देखो अभी 2 से नहीं जाएगा, अब इसके बाद ये किससे जाएगा, 7 से डायरेक्ट। 7 7 सा 49 एंड 7 1 सा 7, ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 196 है, कितना है 2 इंटू 2 7 इंटू 7, ये इसके फैक्टर है। अब हमें देखो परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और है तो किस नंबर का है। तो देखो इसके हमें क्या बनाने पड़ते हैं, पेयर। जैसे 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं, 2 का बन गया, एक 7 का बन गया। तो इस तरीके से पेयर बन गए ना। अगर अब हमें नंबर डिजिट फाइंड करने की, परफेक्ट स्क्वायर किसका है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का है। तो देखो ये 2 है ना, इसका एक पेयर ले लो 2, ये 7 है ना, इसका एक ले लो 7, कितना जाएगा 14, है ना। 14 नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 196। तो देखो हमारे पास सारे पेयर हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अनपेयर्ड हो। तो हमारे पास सब पेयर्ड मिल गए ना। तो जब हमारे पास पेयर्ड मिल जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि 196 का परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैंग्वेज देखो क्या लिखोगे, नो प्राइम फैक्टर इज लेफ्ट unpaired, therefore क्या लिखोगे आप 196, है ना। 196 है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से लैंग्वेज लिख देनी है आपको। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने ना आपको, इसमें सिंपली आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करके आपको पेयर्स बनाने। अगर पेयर्स बनते हैं, है ना, जैसे पेयर्स बनते, मानो अगर यहाँ पे एक 7 और होता तो उसका पेयर नहीं होता, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर है तो फिर वो क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एक और देखो, बी देखो, है ना 168, अभी परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 168 का फैक्टर करेंगे। 2 से करो, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 से 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब 3 से 3 7 सा 21, 7 1 सा 7, ये हो गए। अब देखो 168 को आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गए। अब देखो यहाँ पे तो पेयर बन गया, लेकिन उसके बाद के डिजिट के पेयर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे ना। बाकी की डिजिट एज इट इज़ है, हमें इनके पेयर चाहिए। तो 2 का 3 का और 7 के पेयर आपको चाहिए। तो अगर ये पेयर हमें मिल जाते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अभी इनके पेयर ही नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए इसको लिखोगे कैसे आप, द प्राइम फैक्टर आपके पास कितना है 2 3 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, इनके पेयर्ड नहीं है ना। तो फिर हम क्या लिखें, देयरफॉर हम के 168 इज नॉट, ये 8 है आपका ना, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से तो इन लैंग्वेज सिंपली इसे लिख देनी। अगर आपको किसी के पेयर नहीं मिलते हैं तो लिख दो इट्स ना कि द प्राइम फैक्टर 2 3 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, देयरफॉर 168 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमको मिल गए थे पेयर, तो हमने क्या लिखा था, नो प्राइम फैक्टर इज लेफ्ट अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे। इसके बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको इनके क्या फाइंड करने, स्क्वायर फाइंड करना है। तो आंसर करते हैं अपन 8 का। अब देखो स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 8 इंटू 8
जब 8 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 64, ये आंसर हो गया आपका इसका बी पार्ट। 12 है, 12 का आपको क्या चाहिए स्क्वायर है, तो देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है ना स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका 144, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और इनके स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे आप, बाकी के आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर फाइंड करना है, इसमें कोई कुछ भी नहीं लिख रखा कि आपको डायगोनल से करना है, आपको कॉलम से करना है ना, किससे करना है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि आपको कॉलम मेथड से या डायगोनल मेथड से करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉलम मेथड। अब यहाँ पे कॉलम मेथड यूज आ गया ना, तो अब इसको आप कॉलम मेथड से ही करोगे, इसको फिर अब आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे अपन, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, है ना, आप इसे ब्रैकेट बना लेना। इसमें क्या आता है अपना ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या आता है बी का स्क्वायर। अब देखो 24 है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे कि ए इजिकल टू 2 और बी इजिकल टू 4, ये है। अब देखो 2 ए की जगह 2, बी की जगह 4, अब बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ऐसे करोगे ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा 16, ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसे लिखना कैसे, ये तो ये चीज़ है ना। अब देखो इसको करना कैसे है, सिंपली है ना, इसका लास्ट का नंबर 6, अब ये जो 1 है ना, ये 1 इसके पास आके +1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 17 हो जाएगा ना, ये 17 का 7 लिखेंगे अपने यहाँ पे, और ये जो 1 है ना ये यहाँ पर हो जाएगा ऐड, और ये फिर कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये अपन 5, तो 576 आंसर आ जाएगा। तो 24 स्क्वायर इजिकल टू 576, ये आंसर है आपका। तो आपको इस तरह से कॉलम मेथड से करना है, बाद में आप स्केल से इनकी लाइन ड्रॉ कर देना। देखो मैं सिर्फ हैंड से कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेंसिल और स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इन डायगोनल मेथड। अब देखो डायगोनल मेथड का यूज़ करना है आपको, तो मैंने इसका बी वाला क्वेश्चन लिया है 115। अब इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 1, यहाँ 1 और यहाँ 5, फिर यहाँ पर भी 1 1 और 5, और आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो पहले सबसे पहले डायगोनल बनाओ इनके, अब देखो हमने सबके डायगोनल बना लिए। अब हमें सिंपली लिखना है 1 इंटू 1 1, लेकिन 1 को कैसे लिखेंगे अपन 0 1, है ना। अगर 1 0 करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 5। अब ये 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 1, फिर 1 को 1 से 0 1, 1 को 5 से 0 5, अभी 5 आ गया। इस 5 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5, 5 को 1 से करोगे अगेन 0 5, 5 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा 25, ऐसे आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, जितने भी अपने पास डायगोनल है ना इन सबको ऐड कर देना है। डायगोनल को करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा, देखो 5 का 5, अब ये पूरा डायगोनल 5 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 12, इसका 12 हो गया, देखो है ना। इसके बाद ये वाला ये इतना 5 + 5 10 + 1 11, इसका हम कर देंगे 11। इसके बाद अब ये वाला 1 + 1 2, तो इसको यहाँ पे लिख दो 2, लेकिन कैसे लिखेंगे 0 और 2 इस तरीके से। अभी कितना हो जाएगा 1, तो ये वाला इधर देखो 0 1 ऐसे। अब ये सारे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे,
तो जब हम सबको प्लस करेंगे तो अपना कैसे आएगा, देखो फर्स्ट ये 5 एज इट इज़। अब दो ये है ना 12, इसका 2 लिखोगे आप, और ये जो 1 है ना ये इसके संग कैरी हो जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा इसके पास, और ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 12 का 2 इसको लिखो यहाँ पे, और ये जो 1 है ना ये वापस से कहाँ जाएगा, इसके पास, और प्लस 1 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 3, 0, 3 आ गया ना। अब क्या लिखेंगे 3, अब यहाँ पे तो कुछ कैरी है ही नहीं तो 0 है, इसके बाद अब कितना है 1, तो 1 लिख दो, है ना, तो ये अपने आंसर आ जाएगा। तो 115 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना जाएगा 1322 आंसर। तो डायगोनल मेथड इस तरीके से यूज़ करोगे आप। एक बार वापस से समझ लो, आपको क्या करना है कि देखो पहले ये वाला 5, फिर ये जो ऐसे ऐसे डायगोनल है ना इन सबको ऐड कर लो, 5 + 2 + 5 12, 5 + 0 + 1 + 0 + 5 11, 0 + 1 + 0 + 1 + 0 2, और 2 को कैसे लिखेंगे 0 2 2 2 के पेयर में लिखना है ना, 2 डिजिट में लिखना है उनको। फिर 0 + 1 + 0 0, सॉरी 1 हो जाएगा, और ये 0 तो 0 होगा, तो इसको इसलिए हमने नहीं लिखा। अगर आप चाहोगे ना इसको लिखना तो ये तो कहता है अपने 0 ही है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको प्लस करना है, तो सबकी लास्ट की डिजिट देखते हैं। इसकी क्या है 5 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखो 12 है ना, तो लास्ट की डिजिट लिखेंगे 2, अभी 1 है ना, ये 1 कैरी हो जाती है अगली वाले में, तो 11 था, 11 + 1 कितना होता है 12, 12 का फिर लास्ट डिजिट लेंगे अपन 2 लिख दिया। ये 1 है ना, 1 आगे जाके कैरी हो जाता है नेक्स्ट डायगोनल पे, तो 2 था, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो लास्ट डिजिट अपने पास क्या है 3 लिख दें। अब देखो यहाँ पे कुछ कैरी नहीं है, 0 है, उसके आगे वाली डिजिट कितनी है 0 1, तो लास्ट की डिजिट देखेंगे 1, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद तो 0 है, तो 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपने। तो इस तरीके से आप सी कर लोगे। सी और डी ये आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो जिस तरह से हमने 3 डिजिट का किया है ना, उसी तरह से अगर 4 डिजिट का आएगा तो कितना बन जाएगा, एक बॉक्स और बन जाएगा, इधर और इधर, है ना, और फिर सेम मेन मेथड अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब आपके पास ये डिजिट है ना, और आपको इसमें ऐसी कौन सी नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फैक्टर कीजिए, इसका सोल्यूशन 3 4 6 8, और इसके फैक्टर करते हैं। कितने से हो जाएगा देखो, 2 से 2 × 1 = 2, 2 से 1 = 40, 2 3 = 6, 2 4 = 8, अगेन 2 से। अगर आपको ऐसे करने नहीं आए तो आप रफ में पहले क्या करोगे, सिंपल डिवीज़न करके देखोगे। 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 7 = 14, ये हो जाएगा। इसके बाद अब हम करेंगे इसको, अब किससे जाएगा ये देखो, 3 से, 3 2 = 6, 2 3 8 = 24, फिर 2 3 9 = 27। इसके बाद अब किससे जाएगा ये देखो, अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, है ना, अब भी देखते हैं किससे जाता है ये, 9 से भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 17 से, और किसी से जाएगा नहीं है, 17 से करोगे, 7 1 = 17, 1 से 17, 7 से इतना हो जाएगा, 17 से हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कि 17 से 1 टाइम्स ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हम लिखते हैं 3 4 6 8, 2 × 2 × 3 × 17 × 17, ये हो गए। अब हमें इसके पेयर बनाने हैं, है ना, तो 2 का पेयर और 17 का पेयर, लेकिन 3 का पेयर नहीं है ना, और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 3 का पेयर और चाहिए। अगर हमारे पास 3 का पेयर आ जाए तो हम क्या कर लेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या बन जाएगा फिर अपना परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपके क्या था कि आपको फाइंड करना था स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर
मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम इसमें से किसका मल्टीप्लाई करें अगर कि अभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखो इसमें 3 का पेयर और चाहिए ना, यानी एक 3 और चाहिए, तो इस 3 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट में तो फिर क्या बन जाएगा अपना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो ऑन पेयरिंग इक्वल factor 3 is left out. So in order to get a perfect square, each factor of 3, 4, 6, 8 must be paired. So we need to make a pair of 3, therefore 3, 4, 6, 8 should be multiplied by 3 so that the quotient become a perfect स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, थस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के भी आपको क्या करना है, एज इट इज़ करना है। जो भी पेयर रह जाता है ना, उस डिजिट से इस पूरे डिजिट को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और ये जो आपने लिखी है ना थ्योरी, ये थ्योरी लिख देनी है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो डेट द इट्स बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको ये दे रखा है इसका ए, इसमें हम क्या करें, इसके फैक्टर करेंगे और हमें क्या फाइंड करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, यानी हम इसमें किस स्मॉलेस्ट डिजिट का डिवीज़न करेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे। इसे फैक्टर करते हैं अपन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 0, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 5 से, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ये आ गया अपने फैक्टर हो गए। तो फैक्टर अपन लिखें 3 2 0 0 इजिकल टू, अब 2 इसमें कितनी टाइम से अपन काउंट करते हैं, 7 टाइम से, 7 फिर 5 5, ये आ गया आपका, है ना। आपने परफेक्ट नंबर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो देखो ये 2 का पेयर, फिर 2 के पेयर, फिर 2 के, अब एक 2 रह गया और ये 5 के पेयर हो गए, यानी सिर्फ 2 नंबर रह गया ना विच इज़ अनपेयर्ड है। तो हम क्या करने, 2 का ही हम इस डिजिट के अंदर अगर डिवीज़न करते हैं तो फिर हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो इसकी थ्योरी है, इसकी थ्योरी लिख देते हैं अपन, सेम एज इट इज जैसे यहाँ की लिखी ना ऐसे ही लिखेंगे अपन। ऑन पेयरिंग इक्वल फैक्टर कितना है, 2 इज लेफ्ट आउट।
क्योंकि लिखेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट square, each factor of 3200 must be paired. So we need to make a pair of 2. Therefore 3200 should be, अब देखो इधर तो मल्टीप्लाई है, इधर अपन क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, ये 2 के पेयर नहीं है ना, तो 2 लिखेंगे सो दैट द क्वेश्चन ये है ना क्वेश्चन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें कितना आ जाएगा 10 द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज कितना आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपली थ्योरी है, आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन लिखो तो ये लिख देना कि वी हैव नॉट फाउंड द पेयर ऑफ 2 सो वी जस्ट डिवाइडेड 2 इन दिस नंबर 23200 सो द क्वेश्चन इज बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना जाएगा 10 द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, क्योंकि 2 के पेयर नहीं है ना तो 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो जिसका पेयर नहीं मिलता है ना उसी का मल्टीप्लाई करते थे। इधर पेयर नहीं मिला 2 का तो इधर डिवाइड का क्वेश्चन था तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर हमने 2 से लेके 7 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसको आपको करना है होमवर्क में है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बुक के अंदर ही करना है होमवर्क में, इनको कॉपी में नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसमें ही कर लेना ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें किसी प्रकार कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो फिर आप मेरे से हैंड टू हैंड पूछ लिया करो है ना। जैसे अल्टरनेट पर अपनी ऑनलाइन क्लास चलती है तो आज मैं वीडियो बना दूंगी तो कल आप क्या करोगे ऑनलाइन क्लास लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तभी आप मुझसे पूछ लिया करो, ताकि क्या हो हमारा आपके जितने भी डाउट हैं फटाफट क्लियर भी होते जाएँ और हम थोड़ा फास्ट पढ़ भी सकें। तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।